हेलो गाइड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी इंस्टीट्यूटर। नेक्स्ट अपना टॉपिक हुआ फीवर। एक बार फीवर हम पहले भी करवा सकते थे, उसको हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो फीवर क्या होता है? फीवर एक क्या होता है, न कि कोई डिजीज़ है। ये क्या होता है, हर डिजीज़ का क्या होता है, साइन सिम्टम है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार से फीवर होती है, तो उसका हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है फीवर, बुखार या ज्वर। फीवर इज ए कंडीशन इन विच बॉडी टेम्परेचर हाइगर देन नॉर्मल। जो अपनी फीवर होती है, ऐसी अवस्था होती है शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, सामान्य से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर में बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू पर्सन, बट यूजुअली अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। नॉर्मली कितना होता है टेम्परेचर आपका, 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। फीवर इज आल्सो कॉल्ड पायरेक्सिया। फीवर का क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन, बट यूजुअली अराउंड 37। इसमें अपना शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। फीवर इज आल्सो कॉल्ड इज पायरेक्सिया। Fever is not disease. It is usually a symptom which develop when our body fight against infection. ये क्या है, जो हमें फीवर होता है, कोई ये बीमारी नहीं है, एक लक्षण होता है जब हमारा शरीर किसी संक्रमण से लड़ने के लिए अधिक क्या हो जाता है, थक जाता है, तब ये क्या है, एक साइन सिम्टम। फीवर मेजर एरिया, बुखार मापने की जगह कौन कौन सी? हम माउथ से, टेम्पोरल लोब से भी नापते हैं, तो ये अपने माउथ से भी नापते हैं, टेम्पोरल लोब से भी, ये अपनी एक जिला से। तो अलग अलग एज में अलग अलग कंडीशन से अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं, वाइटल साइन लेते हैं। फिर कोज ऑफ फीवर, और कौन से कोज हो सकते हैं? कोज ऑफ फीवर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बुखार हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन से भी बुखार हो सकता है, टायर्ड शरीर के थक जाने से भी, फंगल इन्फेक्शन से भी, बॉडी इन्फ्लामेशन से भी, इंसेक्ट बाइट से, पैरासाइटिक इन्फेक्शन से, स्वेलिंग से, और कैंसर से। कैंसर, मलेरिया, निमोनिया, इन सभी के कारण क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है। फीवर क्या है, एक साइन सिम्टम है हर डिजीज। क्या होता है, उसमें अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर क्या होती है, कम हो जाती है, और वो उसमें जो बैक्टीरिया वायरस लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तभी क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है। अब सिम्टम क्या है, क्या क्या सिम्टम दिखाई देंगे? शिवरिंग, ठंड में कांपना, हेडेक, सर दर्द होना, स्वेटिंग, पसीना आना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना, और फैटिग, कमजोरी आना, और फैटिगुलस जो थकावट होना। फिर टाइप्स ऑफ फीवर, कंटिन्यूस फीवर, हमेशा बुखार रहना, इंटरमीडिएट फीवर, 24 घंटे में एक बार बुखार होना, रिमिटेंट फीवर, बुखार सुबह और शाम कम होना, क्राइसिस फीवर, बुखार कम होने के बाद अचानक फिर होना। ये काम नहीं आएगा, यहाँ पर कम आएगा, ठीक है। क्राइसिस फीवर, बुखार कम होने के बाद अचानक फिर होना। रिप्लेसिंग फीवर, कुछ दिन के बाद कम हो जाना, कुछ दिन के बाद कम हो जाना, फिर अचानक आना। इनरेगुलर फीवर, बुखार कभी कम होना और कभी ज़्यादा होना। रिगर फीवर, ठंड लगने पर कभी भी चलना। लो ग्रेड फीवर, 99.7 बुखार रहना। हाई ग्रेड फीवर, 102 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार होना। हाइपोथर्मिया, 103 फ़ारेनहाइट बुखार होना। और हाइपर का मतलब ज़्यादा होना और हाइपो का मतलब कम होना। हाइपोथर्मिया 99 फ़ारेनहाइट से 100 फ़ारेनहाइट से बुखार रहना। फिर क्या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, सम बैक्टीरिया एंड वायरस साइलेंटली वर्क इन दैट कंडीशन बॉडी टेम्परेचर डज नोट इंक्रीज वाइल इन्फेक्शन अकर। कुछ जीवाणु और विषाणु होते हैं जो वो क्या होते हैं, अचानक सडनली चुपचाप अपना कार्य करते हैं, और जिससे शरीर का तापमान क्या होता है, कभी
बढ़ता है और जबकि शरीर में संक्रमण हुआ है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि आपको फीवर हो जाता है या वन टेबलेट फिर उतर गई फिर हो गई, तो इस पर बार बार ये कंडीशन, तो आपके अंदर क्या होता है, कोई बैक्टीरिया वायरस क्या हो जाता है, उसने आक्रमण कर दिया और आपकी इम्यूनिटी क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। ये लक्षण हो जाए बार बार फीवर आने की। डिजीज की क्या है, फीवर साइन सिम्टम है। मोस्टली इन्फेक्शियस कंडीशन और बॉडी इम्यून सिस्टम वर्क एंड ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ज़्यादातर संक्रमण से शरीर की जो प्रतिरोधक तंत्र वो क्या जागरूक हो जाते हैं और शरीर का तापमान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर आता है फीवर। फीवर इज कंसिडर्ड एज प्रोटेक्शन बिकॉज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज इन दैट कंडीशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ सर्वाइव। बुखार को हम अपने शरीर से सुरक्षात्मक इकाई भी मान सकते हैं, क्योंकि जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो सूक्ष्म जीव जिंदा रहने की क्या कहते हैं, उम्मीद कम हो जाती है। फिर मैनेजमेंट ऑफ फीवर, किस प्रकार से मैनेजमेंट करें। मैनेजमेंट ऑफ फीवर, मेडिसिन देंगे और न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन देंगे। ये मैनेजमेंट ऑफ फीवर, मेडिसिन, न्यूट्रिशन, एनर्जी ड्रिंक, कीप रेस्ट, आइस वाटर बैग, हेल्दी डाइट और स्पंज ठंडे पानी की पट्टी, ये क्या इसके मैनेजमेंट है किसके, फीवर के। फिर आता है मेडिसिन, कौन कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। मेडिसिन ऑफ ट्रीटमेंट, यूज OTC एंटीपायरेटिक मेडिसिन एज एक्टामिनोफेन। कई प्रकार से OTC एक एंटीपायरेटिक दवाइयाँ होती है उपलब्ध, जैसे एमिटामिनोफेन। कौन सी, एमिटामिनोफेन। एक्सीटामिनोफेन आल्सो नोन एज पैरासीटामोल विच वर्क एज ए एंटीपायरेटिक एज वेल एनाल्जेसिक। हम एसिटामिनोफेन एक पैरासीटामोल भी कहते हैं, ये बुखार को कम करने के लिए एक दर्द निवारक मेडिसिन है या दवा है। एक्टिनोमिनोफिन is ibuprofen and high class and mostly used. Acetaminophen also known as a paracetamol which work as a antipyretic as well analgesic. जो एसिटामिनोफेन होते हैं या पैरासीटामोल भी कहते हैं, ये बुखार को कम करने के लिए एक दर्द निवारक भी होती है। Acetaminophen and ibuprofen are high class and mostly used antipyretic. जो एसिटामिनोफेन होती है, आइबुप्रोफेन होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली एंटीपायरेटिक ड्रग होती है। कौन सी, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन। पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन, पैरासीटामोल 500 mg प्लस कैफीन 25 mg। पैरासीटामोल 500 mg प्लस डोमपेरिडोन 10 mg। पैरासीटामोल 325 mg है प्लस कोडिन 30 mg। एसिनोफेनेक 100 mg प्लस पैरासीटामोल 32 mg। जैसे अपनी आती है मलेरिया फीवर, कौन सी आती है अपनी, मलेरिया फीवर, मलेरिया बुखार, इसमें क्या आता है, लेरिंगो DS की एक इस दवाई का इस्तेमाल मलेरिया में किया जाता है, किसका, लेरिंगो का, किसमें उपयोग किया जाता है, मलेरिया के अंदर। इसका मलेरिया के अंदर क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस दवाई का इस्तेमाल मलेरिया में किया जाता है फर्स्ट डे। ये सुबह 10 mg 500 mg तो टेबलेट, तो टोटल कितना हुआ है 1000 mg। ये किसमें दी जाती है, मलेरिया। सुबह 10 mg 500 mg ये 2 टेबलेट दी जाती हैं। दोपहर को 4 बजे 500 mg एक टेबलेट दी जाती है। ये तो क्या होती है फर्स्ट डे। सेकेंड डे क्या होता है, सुबह 10 बजे 500 mg एक टेबलेट दी जाती है। तीसरे दिन सुबह 10 mg सुबह 10 बजे 500 mg 1 टेबलेट दी जाती है। तो पहले दिन क्या करेंगे अपन, फर्स्ट बार क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, एक तो 10 बजे नहीं 500 mg, एक दोपहर को देंगे नहीं, एक 10 बजे 500 mg और दूसरी टेबलेट 500 mg ये देंगे अपन सुबह को। फिर दोपहर को देंगे 4 बजे 500 mg एक टेबलेट। सेकेंड डे देंगे अपन 500 mg एक टेबलेट। थर्ड डे देंगे अपन 10 बजे 500 mg एक टेबलेट।
कहते हैं क्लोरोक्विन फॉस्फेट टेबलेट 500 mg, ये होती है लेरिंगो टीएस टेबलेट, ठीक है। ये पता है देखो, फर्स्ट डे कितने देंगे अपन, 2 टेबलेट देंगे, फिर सेकंड 1 देंगे, फिर थर्ड 1 देंगे, और थर्ड कितने, फर्स्ट डे सेकंड ये सुबह दे देंगे, फिर ये शाम को देते हैं, फिर अगले दिन, फिर उससे अगले दिन। ओके, थैंक यू गाइड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छे नेक्स्ट वीडियो के